मोहम्मद फैज़ान आज आपके बीच फिर हाज़िर हूँ ज्योग्राफ़ी पढ़ाने के लिए। पिछली क्लास में, ये मेरे ख़्याल से आज चौथी क्लास है, पिछली क्लास में मैंने आपको ग्लोब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ग्लोब्स, ये ग्लोब्स क्या होता है, हाँ? और मैंने बताया था कि आज हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे कि टाइम का मेज़रमेंट कैसे होता है, टाइम का मेज़रमेंट कैसे होता है और कैसे एक जगह का टाइम किसी दूसरी जगह के टाइम से डिफ़र करता है, मीन्स अलग होता है। तो पिछली क्लास कुछ लंबी हो गई थी, इसलिए इसको वहाँ पर रोकना पड़ा। आज उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक? अच्छा, तो अगर एक बार तो ज़रा सा हम लोग क्विक रिकैप करते हैं, जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। तो क्या बताया था आप लोग को? फर्स्ट ये ग्लोब दिखाया था। ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का छोटा भाई है, अर्थ का छोटा जुड़वा भाई है। मतलब ग्लोब क्या है? ये अर्थ का मॉडल है। वो सारी चीज़ जो अर्थ पर है उसको हमने हूबहू एज इट इज़ इस पर रिप्रेजेंट किया है या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। मीन्स जितनी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी सारे बाउंड्रीज़ हैं, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, जिस रेशियो में हैं, मीन्स जितना इसका क्षेत्रफल है उसी हिसाब से इस पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक? और अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसका मोमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, मीन्स आप कह सकते हैं कि आप अर्थ को एक नज़र में अगर देखना चाहें तो ग्लोब देख लीजिए। अर्थ को, ज़मीन को, पृथ्वी को अगर आप एक नज़र में देखना चाह रहे हैं तो इसे देखिए इसमें क्या है? इसमें एक रोटेशन है, एक तरह का मूवमेंट है, एक तरह की चाल है। वो चाल कैसी है? एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ओके? इस एक्सिस को, इस अक्षांश को पृथ्वी की एक्सिस बोला जाता है, अर्थ की एक्सिस बोला जाता है। दूसरी बात, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सिस है वो एक पोल से दूसरे पोल से तरफ निकली हुई है और ये एक्सिस इस इक्वेटर के प्लेन से, सॉरी, ये एक्सिस टिल्ट है। अभी इतना समझिए, ये एक्सिस थोड़ा सा झुकी हुई है। ये कितना झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से, वर्टिकल से टिल्ट है। वर्टिकल अभी नहीं, फिलहाल समझ लीजिए ये झुकी किसी और चीज़ से है, बताएंगे बाद में उसको। अच्छा, और उसके बारे में मैंने क्या बताया कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं साउथ पोल। अच्छा, और ढेर सारी बातें पढ़ा मैंने। चौथी बात, ये सारी बातें इमेजिनरी हैं, रियल में इसके पृथ्वी के अंदर से कोई भी एक्सिस पास नहीं हुई है। रियल में कोई भी इसके पृथ्वी के अंदर से इस पार से उस पार तक कोई नीडल पास नहीं हुई है। ये जो आप देख रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ इमेजिनरी लाइन। डन? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो क्या होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स? शार्ट में बताते हैं, मोटी भाषा में। अर्थ को, ये अर्थ है, साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल तक ढेर सारी चिप्स बना डालिए, पतली 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 पतली। क्या बना डालिए? चिप्स समझते हैं ना? इस समझिए आलू है, इसको ऐसे रखिए, ऐसे 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 ऐसे। ये जो सारी ये पेरीमीटर तैयार हो रहे हैं ये हमारे हैं लैटिट्यूड्स। मीन्स अर्थ का ये जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो डिवीज़न है, हर एक डिवीज़न क्या है? लैटिट्यूड्स। फिर मैंने लैटिट्यूड्स का कुछ खास जोन बताया था कि कुछ हमारे एक वो लैटिट्यूड, इसका नाम इक्वेटर है। फिर एक ख़ास जोन को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है उसको हम लोग टॉरॉइड जोन बोलते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच को टेम्परेट जोन बोलते हैं, और इस बीच वाले जोन को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, इसको बोलते हैं टॉरॉइड जोन या टॉरिड जोन।
और जो हमारा साउथ पोल का जोन है, आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का हिस्सा, उसको बोलते हैं फ्रिंज जोन। सेम इसी तरीके से जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ का वर्टिकल डिवीज़न है, अर्थ का वर्टिकल डिवीज़न है। मींस साउथ पोल से होती हुई, साउथ पोल से आप एक लाइन ड्रा करना शुरू करें और नॉर्थ पोल तक ले जाएं, या इसका उल्टा कर लें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ले जाएं। ऐसी ऐसी इक्वल इसको 360 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, 360 भागों में इसे इमेजिनरी डिवाइड किया गया। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री बोलते हैं और हर डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। डन। तो ये जो वर्टिकल डिवीज़न है हमारे अर्थ का, ऐसे ऐसे डिवीज़न है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसमें एक लॉन्गिट्यूड ख़ास है जहाँ से हम लोग सारे लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से सारे लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वो लॉन्गिट्यूड आपका लंदन का एक सिटी है ग्रीनविच, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है। उस ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड उस ऑब्जर्वेटरी से शुरू होता है या वहाँ पाया जाता है, उस वाले लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं ये प्राइम मेरिडियन है। क्या है? प्राइम मेरिडियन। जिस तरीके से अभी आपने लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स बोला था, इसी तरीके से सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। तो वो मेरिडियन जो ग्रीनविच के ऑब्जर्वेटरी से पास होता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से हम लोग बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग शुरू करते हैं। प्राइम मेरिडियन से जो राइट साइड की काउंटिंग होगी, प्राइम मेरिडियन से जो राइट साइड की काउंटिंग होगी उसे बोलेंगे हम लोग ईस्ट वाले मेरिडियन, और उसकी काउंटिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। प्राइम मेरिडियन से पहले डिग्री पर जो मेरिडियन आएगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 1 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। जो दूसरा वाला मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन से राइट साइड का, जो दूसरा वाला मेरिडियन है 2 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। डन। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट वाला मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट वाला मेरिडियन है, उसकी काउंटिंग क्या होगी? 1 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 2 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 3 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, 10 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। ये कहाँ तक जाएगा? ये 180 तक। कहाँ तक जाएगा? 180 तक। 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक ये सेम प्लेन, को प्लेन सर्किल फॉर्म करेंगे। ये जो मिल करके एक सर्किल फॉर्म कर रहे हैं, ये सर्किल पूरे ग्लोब को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस खड़े खड़े 2 भागों में बांटता है। जो भाग प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट वाला है, जो भाग प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन से लेफ्ट वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं? वेस्ट हेमी स्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन से राइट वाला पोर्शन है, राइट वाला आधा वाला भाग है, उसको बोलते हैं ईस्ट हेमी स्फीयर। डन। तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में जानकारी ली और मैंने इसको बताया था उस दिन कि कैसे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, क्यों हम लोगों इसके पीछे पड़े, क्यों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की कल्पना किया, क्यों इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसकी ख़ास वजह है कि टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी जगह की पोजीशन तय करने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फिक्स किया जाता है। डन। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग टाइम का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, टाइम का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, जो अब मुद्दे की बात आती है। तो ठीक है, मैंने आपसे बताया है, अगर नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ। तो आपके अर्थ का जो रियल में रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, दूसरी बात हम लोग जानते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ आपका
24 आवर टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? 24 आवर टाइम लेता है, मीन्स 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। अच्छा, और एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है? एंगुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताया था। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब कि किसी पॉइंट के, किसी एक्सिस के चारों तरफ का जो रोटेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। मीन्स अगर ये कोल्हू है, ये कोल्हू का बैल है, अगर ये यहाँ से मूव करता हुआ और ऐसे ऐसे आता यहाँ पहुँचा है, तो ये इतना मोमेंट, जितना एंगल ये मोमेंट घूमा, जितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया, ये बोला जाएगा इसका एंगुलर डिस्टेंस। और जब जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बिल्कुल अपोजिट तरफ आ गया तो इतना मोमेंट 180 डिग्री होता है। और अगर पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया, फुल साइकिल, जहाँ से चल घूमा था वहीं घूम करके आ गया, तो 360 डिग्री, 180 इधर का 180 इधर का, 360 डिग्री रोटेशन या एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है। अब बताइए, अगर आपको पता चल गया कि 24 घंटे में अर्थ हमारी 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। क्या बच्चों? 24 घंटा आवर्स में 360 डिग्री आपकी अर्थ एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब 1 आवर में, मीन्स 1 घंटे में जो हमारी अर्थ एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी 360 डिग्री अपान 24, अपान का मतलब बटे, ये तो होगा यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा मैथ में। 24 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में इतने बटे 24, डन। इसका मतलब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 36, 60, 4, 15, मीन्स 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करेगी। 1 घंटा में 15 डिग्री आपकी अर्थ रोटेट करेगी। तो मुझे एक पैमाना मिल गया कि हमारी अर्थ जो है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी। अब मुझे यह पता चल जाएगा कि 1 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटे में 15 डिग्री, इसका मतलब कि 30 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट ना बच्चों, 60 मिनट में 15 डिग्री आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। इसका मतलब 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ द्वारा लिया गया टाइम 60/15, मीन्स ये हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर करने में अर्थ जो टाइम ले रहा है वो आपका 4 मिनट। कितना ले रहा है बच्चों? 4 मिनट। ये आपको पैमाना मिल गया। अब इसी के आधार पर अब देखिए आप टाइम को कैसे रीड करेंगे, टाइम का मेजरमेंट कैसे लेंगे। ये जो आपको डेरिवेशन में समझाया हूं अभी कि 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर करने में अर्थ 4 मिनट का वक्त लेता है, इसको भूलिएगा नहीं। और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना वीडियो पॉज करिए, बैक करके उसको फिर समझिए, उसके बाद दिन आए तो मुझको कॉल करिए, बताऊंगा फ़ोन पर ही, ठीक। अच्छा, एक तो आपका निचोड़ अभी निकल के आया। क्या निकल के निचोड़ आया? 1 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर करने में 4 मिनट वक्त लगता है। किसको? अर्थ को। अच्छा, तो अब हम टाइम कैसे मेजर करेंगे? मैं आपको बता चुका हूं पहले। क्या बता चुका हूं? कि एक इसमें आपका है प्राइम मेरिडियन, जो
एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है, एक ऐसा मेरिडियन है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोले, वो लंदन के ग्रीनविच नामक सिटी के एक ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से गुजरता है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ, ये आपका ग्लोब मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखे तो अच्छी बात है, ना दिखे तो और अच्छी बात है। ये आपका नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये आपका प्राइम मेरिडियन है, बाकी ये सब आपके मेरिडियंस हैं। ढेर सारे मेरिडियंस। एक बात आप ही जान चुके हैं, 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लेगा। और प्राइम मेरिडियन से, ये वाला प्राइम मेरिडियन, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, आपको दिखे। ये प्राइम मेरिडियन आपका है। प्राइम मेरिडियन से अब हम ये देखेंगे कि जिस समय, जिस वक्त इस प्राइम मेरिडियन पर सन की रेज, सन की किरणें डायरेक्टली सीधे इस पर पड़ेंगी, डायरेक्टली सीधे इस पर पड़ेंगी, उस समय प्राइम मेरिडियन पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? दिन के 12 बज रहे होंगे, दिन के 12 बज रहे होंगे। अब जैसे जैसे हम इस मेरिडियन से लेफ्ट या राइट जाएंगे, लेफ्ट या राइट जाएंगे, तो ये हमारा हो गया राइट, जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। राइट बोले तो ईस्ट डायरेक्शन में। इधर हो गया लेफ्ट, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करता हूं प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री आगे वाली मेरिडियन पर, इस समय टाइम क्या होगा? उस समय टाइम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 12:04, 12:04। आई बात समझ में? जिस वक्त सन रेज प्राइम मेरिडियन पर पड़ रही हैं, स्ट्रेट सीधा, उस समय यहां 12 बजेगा। ये तो आप जानते हैं। जिस समय यहां पर बिल्कुल सन रेज एकदम सर पे आ चुकी होती हैं, कोई अगर आप एक चीज़ वर्टिकली कहीं स्टैंड कराते हैं, उसकी शैडो मीन्स इमेज, परछाई ना बन रही हो, तो आप कहते हैं बिल्कुल 12 बज रहा है, ठीक दोपहरिया। वही बात मैं कह रहा हूं, कुछ अलग नई बात नहीं कह रहा हूं। प्राइम मेरिडियन पर जब सनरेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही होती हैं, उस समय प्राइम मेरिडियन पर बज रहा 12। तो मैं पूछूं कि इस समय इससे 1 डिग्री आगे वाले मेरिडियन पर, तो इससे 1 डिग्री में, अर्थ को 1 डिग्री से रोटेट करने में जो टाइम लगेगा वो आप पहले पढ़ चुके हैं, 4 मिनट। तो 12 में 4 मिनट और ऐड करेंगे, यानी कि 12:04। डन। मैं कहूं कि प्राइम मेरिडियन से दूसरी वाली मेरिडियन पर 2 डिग्री ईस्ट वाली मेरिडियन पर क्या टाइम हो रहा होगा? तो 2 डिग्री, तो 4 दूना 8, यानी कि 8 मिनट और ज़्यादा हो रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जी दूसरी 2 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर टाइम हो रहा होगा 12:08। डन। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 15 डिग्री ईस्ट वाले मेरिडियन पर क्या टाइम हो रहा होगा, 15 डिग्री ईस्ट वाले मेरिडियन पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप क्या बताएंगे? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री, 15 चौका 60, 15 4 जा 60, मीन्स
15 डिग्री वाले मेरिडियन पर इस वक्त टाइम हो रहा होगा 1 घंटा ज़्यादा, 60 मिनट ज़्यादा, यानी कि वहाँ बज रहा होगा 1, क्या बज रहा होगा 1 PM। अच्छा सलाम। इसी तरीके से जब आप बैक आएंगे, रिवर्स आएंगे, जब यहाँ पर टाइम 1-1 डिग्री पीछे आएंगे तो ऐसे 4-4 मिनट आपका टाइम पीछे होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस वक्त सन रेज प्राइम मेरिडियन पर हैं उस वक्त उसके अगली ढेर सारे मेरिडियन का टाइम अलग अलग है, अगले ढेर सारे मेरिडियन के टाइम अलग अलग हैं। जो मेरिडियंस प्राइम मेरिडियन से जो मेरिडियन प्राइम मेरिडियन से आगे हैं, प्राइम मेरिडियन से आगे हैं, बोले तो राइट डायरेक्शन में हैं, उन वालों का टाइम को हम लोग बोलते हैं कि ये अहेड ऑफ टाइम है, मीन्स प्राइम मेरिडियन से इतना मिनट आगे रहेगा। और जो हमारे मेरिडियन से पहले वाली मेरिडियंस हैं, प्राइम मेरिडियन से पहले वाले जो भी मेरिडियंस हैं, इन सारे लाइन के अराउंड, इन सारी मेरिडियन पर जो टाइम होगा इसको हम लोग बोलेंगे AM। क्या बोलेंगे? AM। तो AM और PM का कंसेप्ट यहाँ से आता है। तो टाइम का मेज़रमेंट आपका हो गया, किस तरह टाइम को मेज़र किया जाता है, किस तरह टाइम हमारा कहीं कुछ टाइम डिफ़र कैसे करता है, आप समझ गए। टाइम डिफ़र करता है क्योंकि हमारे मेरिडियंस अलग अलग हैं। हर एक प्लेस का मेरिडियन जो भी ईस्ट वेस्ट में जितना भी हम आगे पीछे जाएंगे, ईस्ट वेस्ट में जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे हम, सारे प्लेसेस का मेरिडियन अलग अलग है। अच्छा, तो एक और टर्म आता है कि स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हर एक कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है, मींस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का कि उसका फैलाव पूरब पश्चिम में अगर ज़्यादा है, पूरब पश्चिम में फैलाव अगर ज़्यादा है तो उसके कई मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। रशिया एक कंट्री है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसके 11 स्टैंडर्ड टाइम है। इंडिया का सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है। वो जो मेरिडियन है आपके उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर सिटी है, वहाँ से गुजरता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट वाला मेरिडियन। उस वाले मेरिडियन का जो लोकल टाइम है वो टाइम पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा। रीज़न ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। आइए समझते हैं। आपके इंडिया का नक्शा जिसको याद हो, जिसको ना याद हो, सब लोग देखें। कुछ ऐसे आपका इंडिया है और नीचे जा करके फिर इधर से ऐसे कुछ करके है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट वाली कंट्री है, वेस्ट वाली, पश्चिम वाली, यहाँ पर असम है। क्या है? असम। असम का एक शहर है एकदम किनारे वाला, द्वारका। और ईस्ट वाला जो आपका छोर है, जो ईस्ट वाला किनारा है, पूर्वी किनारा है, इधर आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात। एक सेकंड, ज़रा सा कन्फ्यूज़न सा कुछ हो रहा है। अच्छा, मीन्स जो आपका एक ये छोर है वो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होकर के 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक भारत का फैलाव है। मीन्स पूरब से पश्चिम का जो भारत का जो रेंज है, फैलाव है, वो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री तक जाता है। इसका मतलब कि 68 से लेकर के 97 कितने बचेंगे? 17 8 9 एंड 8 6 2 29
29 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया कवर करता है। 29 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया कवर करता है। वो सारे लॉन्गिट्यूड्स का टाइम अलग अलग होगा। 29 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया ये कवर करता है, इस छोर से लेकर के इस छोर तक। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 डिग्री का फ़र्क होने पर 4 मिनट का फ़र्क हो जाता है। 29 का आप फ़र्क करेंगे तो 29 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 4 × 12 120 और 4 मिनट कम कर दीजिए 126। 126 मिनट, 126 मिनट का घंटे में बदलिए तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया 40, और जो भी है ये लगभग 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का इस सिरे से इस सिरे में फ़र्क आ जा रहा है। अब जिस ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाना है, इस ट्रेन के लिए अगर छूटने का टाइम या रिसीव होने का टाइम डिफ़र कर गया तो प्रॉब्लम आना तय है। इसी वजह से हम लोग या कोई प्रोग्राम होना, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोग्राम होना है शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, और मुझे ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखना है यहाँ से, इंडिया के इस सिरे से। अब इन्होंने प्रचार में डाला, एडवर्टाइजमेंट डाला कि शाम को 5 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, और यहाँ के टाइम्स दे दिया इन्होंने। अब यहाँ से यहाँ तक में 1 घंटा 45 मिनट ये वाली जगह पीछे है, ये वाली जगह 1 घंटा 45 मिनट पीछे है। यानी कि जब यहाँ पर 5 बज रहा होगा तब यहाँ पर 3:15 हो रहा होगा, 3:15 हो रहा होगा। और जब यहाँ 5 बज रहा होगा तो 1 घंटा 45 मिनट ये वाला हिस्सा आगे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 6:45 हो रहा होगा। अब भैया हम आए 5 बजे, अपना इंटरनेट खोले कि चलो प्रोग्राम या ये वाली हमको मीटिंग अटेंड करनी है, 5 बजे बैठ रहे हैं, पता चला कि मीटिंग हो गई, सब लोग गए अपने घर। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम का, तो अब हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम लेके बैठेंगे कि नहीं, जो यहाँ का हमारा टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर सिटी से हमको गुजरता है मेरिडियन। इस मेरिडियन का जो टाइम है, इसको हम इस यहाँ के लोकल टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मान लिए। तो जो टाइम मैं बताऊँगा वही टाइम में समझेंगे। भले यहाँ बैठे हुए हैं तो 5 बजे मतलब 5 बजे, घड़ी हमारी और पूरे इंडिया की उसी हिसाब से कैलिब्रेट की हुई रहेगी। इस वाले टाइम से जिस समय यहाँ पर 12 बज रहा होगा उसी समय यहाँ भी 12 बजेगा। मतलब अब यहाँ भले अभी यहाँ 12 बज रहा है, मेन मेरिडियन पर जो हमारा इंडिया का मेरिडियन है यूपी वाला मिर्ज़ापुर का, यहाँ जिस समय सन एकदम सर पे आगे खड़ा होगा, शैडो नहीं बन रही होगी, उसी समय भले यहाँ पर अभी सन सर पर नहीं आया है, लेकिन यहाँ भी हम बोलेंगे 12 बज गया। यहाँ पर तो शैडो कुछ बना के आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन यहाँ तब भी 12 बजेगा। तो ये आपका एक लोकल टाइम हो गया और एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया। आप यहाँ पर हैं, संत कबीर नगर ज़िले में हैं। यहाँ की अगर आप बात करते हैं तो जिस समय आप एक स्टिक या कोई चीज़ अपने अर्थ पर वर्टिकली स्टैंड कराइए, खड़ा कराइए, जब उसकी परछाई ना बने तब यहाँ 12 बजेगा। और हर मेरिडियन पर सेम टाइम पे जब बिल्कुल शैडो कास्ट ना होवे, शैडो ना बने तो 12 बजेगा। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करेंगे तो जब यहाँ 12 बजेगा तभी इंडिया के सारे राज्यों में, सारे शहरों में 12 बजेगा। अब चाहे वहाँ शैडो बन रही हो, शैडो पीछे हो या शैडो आगे बढ़ गई हो, परछाई जो है आगे बढ़ गई हो पीछे हो, इससे मतलब नहीं है। तो ये होगा आपका लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स जिस समय आपका यहाँ का लोकल टाइम 3 बज रहा होगा, यहाँ का 3 बज रहा होगा, उसी टाइम यहाँ का 4:45 हो रहा होगा। लेकिन हम सब लोग एक टाइम मानेंगे जो टाइम यहाँ का ओरिजिनल में हो रहा होगा। तो उसी हिसाब से घड़ी की स्पीड तय की जाती है कि जब यहाँ पर 12 बज रहा है, शैडो नहीं बन रही है, 1 मीटर का एक स्टैंड प्लेन सरफेस पर खड़ा किया जाए, शैडो ना बने,
उस वक्त 12 बजेगा और फिर कल उसी टाइम तक वो घड़ी की घंटे वाली सुई एक चक्कर काट दे। घड़ी की सुई को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि 1 घंटे का टाइम पूरे जब शैडो बिल्कुल जीरो बन रही थी और फिर जब से बनना स्टार्ट हुई, दोपहर ढला, शाम हुई, रात हुई, आधी रात हुई, सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, इस पूरे टाइम मिला करके हमारी घड़ी इस रिवोल्यूशन को 2 बार पूरा कर दे। अगर 2 बार पूरा कर दे यानी कि एक बार में 12 घंटा होगा। घड़ी की जो मशीनरी है उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि जितने टाइम में ये पूरा चक्कर शैडो जब नहीं बन रहा था और जब बनना शुरू हुआ और फिर आकर के फिर नहीं बना, ये पूरी एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगे उतने ही टाइम में ये घड़ी 2 चक्कर काट दे। अगर ये घड़ी आपके उतने टाइम में 2 चक्कर काट देती है यानी कि एक चक्कर में 12 घंटा होगा, फिर उसी हिसाब से पूरे घड़ी का एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक, और स्टैंडर्ड टाइम क्यों लेते हैं? अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से है बता दिया मैंने, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सिटी से गुजर रही जो मेरिडियन लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड है, जिसका मेज़रमेंट 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स है, वहाँ से वहाँ का जो लोकल टाइम होगा वही पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा। ठीक, और आपको बताया ये भी कि जिस कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मींस पूरब से पश्चिम का जो फैलाव ज़्यादा होता है, उसमें हमें डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडर्ड टाइम तय करने होते हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट स्टैंडर्ड टाइम वाली कंट्री है वो रशिया है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सबसे ज़्यादा होगा। तीसरी बात कि पूरे अर्थ जोन को 24 पूरे अर्थ के सरफेस को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। एक टाइम जोन 15 डिग्री का है। एक टाइम जोन, जैसे अभी आपने अर्थ को वर्टिकली डिवाइड किया था, टेम्परेट जोन में, टॉरिड जोन में, फ्रिज जोन में, वो लैटिट्यूडनल मेजरमेंट के आधार पर बिल्कुल इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट के आधार पर हर 15 डिग्री को एक जोन बनाया गया और उस जोन का नाम होता है GMT1, GMT2, GMT3, GMT4, ऐसे जा कर के GMT12 और इधर से GMT-1, GMT-2, GMT-3, GMT-11, GMT12। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब जहाँ से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। 0 डिग्री GMT होगा, 0 डिग्री GMT मीन्स वहाँ पर उस वक्त 12 बज रहे होंगे। GMT1 का टाइम जोन, GMT1 पर 1 बज रहा होगा, GMT2 पर 2 बज रहा होगा, GMT2.3 पर GMT 2.5 पर 2.5 बज रहा होगा, GMT3 पर 3 बज रहा होगा। आपका जो इंडिया का जो GMT जोन है वो आपको बताया मैंने कि 82 डिग्री 30 मिनट है। तो 82 डिग्री 30 मिनट को अगर आप टाइम में बांटेंगे तो ये आपका आएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो आपके इंडिया का GMT जो जोन है वो 5 आवर 30 मिनट है। इसलिए आप जब घड़ी मैच करते हैं मोबाइल की, अभी आप तुरंत मोबाइल को चेक करिए और टाइम को मैच कराइए, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा GMT आपका कौन सा जोन आता है, तो आप बताएंगे GMT 5 आवर 30 मिनट GMT। अच्छा, बाय द वे वहाँ पर चूँकि आपकी राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली लिख करके आएगा, हालांकि दिल्ली रियल में आपकी मेरिडियन लाइन नहीं है। आपकी मेरिडियन लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से आती है, बट आपकी राजधानी का नाम लिख करके आएगा। ठीक है, तो GMT 5 आवर 30 मिनट आपका है। तो GMT का मतलब समझिए GMT क्यों लिखा होता है और GMT किस वाले मेरिडियन को दर्शाता है। आपके इंडिया का जो टाइम जोन है वो GMT 5:30 है। इसका मतलब अगर आप 5 घंटे को 1 घंटे में बताया 15 डिग्री, 5 घंटे को बनाइए डिग्री में, 1 घंटे में 15 डिग्री, 5 घंटे को 15 बचे 75 डिग्री और आधे घंटे का 7.5 डिग्री, 75, 5, 80, 2, 82, 82.5 जन। तो इस तरीके से ये हमारा GMT 5:30 आर लिख करके आता है। और रही बात जो AM PM का मसला है, मेरिडियन लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन से
जो भी ईस्ट वाले जोन हैं वो मेरिडियन के बाद वाले हैं। तो प्राइम मेरिडियन मतलब कि पोस्ट मेरिडियन, प्राइम PM मतलब पोस्ट मेरिडियन, कि मेरिडियन के बाद वाले जो भी मेरिडियंस हैं, जो भी इलाके हैं, जो भी प्लेसेस हैं, उनका टाइम, या उसके बाद वाला टाइम। बिल्कुल उसी तरीके से AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, एंटी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता मतलब होता है इसका? बिफोर। एंटी मतलब बिफोर। तो AM PM को समझिए क्यों इसका नाम आता है। AM मतलब अगर मैं कहूँ कि 11 AM, इसका मतलब कि प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा पहले, 15 डिग्री पहले वाला, 15 डिग्री पहले वाला जो मेरिडियन है उसकी बारे में बात हो रही है, वो वाले टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इसको कैसे आप समझेंगे? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके यहाँ का टाइम 11 AM हो रहा है, क्या हो रहा है? 11 AM हो रहा है, तो आप ये कहेंगे इस वक्त जो सन रेज हैं वो हमारी जो सन रेज हैं वो प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री पहले वाले मेरिडियन पर डायरेक्टली पड़ रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर बताइएगा, आप लोग बताएंगे। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं क्या पूछा था, काफ़ी दिन हो गया। ओके ठीक है, तो कल आप लोग क्या, हमारा भी, सब लोग का कल फेस्टिवल है ईद उल अज़हा। आप लोग इसको खूब सलीके से मनाइए। और ईद उल अज़हा के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग स्कूल आकर के विज़िट करें, कुछ समझा जाए। और ऑनलाइन तो जो हो पा रहा है किया जा रहा है, लेकिन आप लोग सामने नहीं रहते हैं, वो पढ़ाने का वो मज़ा नहीं आता कि क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या रिस्पांस जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इसका एक अल्टरनेट तरीका निकालने का, कैसे पढ़ाई हो सकती है आप लोग की। तो जिसके पास टाइम हो, शौक़ हो, वो ईद उल अज़हा के दिन भी आ सकता है, मोस्ट वेलकम है। बाकी आप लोग ईद उल अज़हा के बाद तो ज़रूर मिलिए, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ख़त्म करते हैं आज। हो सकेगा तो एक लेक्चर और डालेंगे भी रात में, अदरवाइज़ फिर अब कल ही।